नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। देश को झकझोर देने वाली खबर, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, CDS बिपिन रावत हेलीकॉप्टर में थे मौजूद। तमिलनाडु के कुन्नूर में वेलिंगटन आर्मी सेंटर में प्रशिक्षण के दौरान एक हेलीकॉप्टर होटल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल एनए के मुताबिक CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत सेना के कुछ उच्च अधिकारी भी सवार। सेना और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। दुर्घटनाग्रस्त हुए सैन्य हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। सूत्रों के अनुसार वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी तमिलनाडु के CM MK स्टालिन सुलूर एयरबेस पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDS रावत के दिल्ली स्थित घर पर पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। DNA टेस्टिंग से शवों की पहचान की पुष्टि होगी। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तमिलनाडु के वन मंत्री के रामचंद्रन भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा, मैं CM के निर्देश पर यहां हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पहुंचा हूं। बचाव अभियान जारी है। CDS बिपिन रावत के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, रिश्तेदारों दोस्तों का आना शुरू। तमिलनाडु के कुन्नूर में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के कोयम्बटूर और सुलूर के दुर्घटनाग्रस्त हुए MI सीरीज के हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, रक्षा सहायक, सुरक्षा कमांडो और वायुसेना के एक पायलट समेत 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 4 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं 8 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बता दें कि बिपिन रावत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। टीवी चैनलों की खबर के अनुसार बिपिन रावत 80% से ज्यादा झुलस गए हैं। वो गंभीर रूप से घायल है। जानकारी मिली है कि CDS बिपिन रावत के दिल्ली स्थित घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर उनके रिश्तेदारों और दोस्तों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। बिपिन रावत के घर उनके रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। साथ ही अधिकारी भी बिपिन रावत के घर पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में हुआ। हेलीकॉप्टर सुलूर के आर्मी बेस से निकला था। जनरल रावत को लेकर यह हेलीकॉप्टर वेलिंगटन सैन्य ठिकाने की ओर बढ़ रहा था। CDS बिपिन रावत का हाल जानने को बेचैन है उनके परिजन। सोशल मीडिया पर दुआओं का दौर। तमिलनाडु के कुन्नूर वेलिंगटन आर्मी सेंटर में प्रशिक्षण के दौरान एक हेलीकॉप्टर होटल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सैन्य हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। CDS बिपिन रावत की सलामती के लिए देश दुआएं कर रहा है। उत्तराखंड स्थित उनके गांव में भी लोगों ने लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। रुड़की में पूरी रात गौशाला में गुलदार छिपा रहा, लोगों में दहशत। रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के तेलपुरा गांव में गुलदार दिखने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद गुलदार का रेस्क्यू किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। 16 दिसंबर को उत्तराखंड में राहुल गांधी की रैली, कांग्रेस ने बांटी जिम्मेदारी। आगामी 16 दिसंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके उत्तराखंड दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी देहरादून में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कांग्रेस जनों से राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने का आह्वान किया है। कांग्रेस ने आप और बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा यशपाल आर्य पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को लेकर आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसको लेकर कांग्रेस ने हरिद्वार और ऋषिकेश में आप उत्तराखंड प्रभारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खेल महाकुंभ 2021, CM पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। खेलों को बढ़ावा देने की कही बात। CM पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में खेल मंत्री अरविंद पांडे मौजूद हैं। इस दौरान CM धामी ने हर क्षेत्र में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात कही। रामनगर की कोसी नदी में 10 दिसंबर से शुरू होगा उपखनिज खनन। 10 दिसंबर से कोसी नदी में उपखनिज के खनन का कार्य शुरू होगा। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपखनिज की निकासी कितनी मात्रा में होगी और कैसे होगी, इसके लिए देहरादून से आई टीम इसका निरीक्षण कर निर्धारण करेगी। DFO ने बताया कि वन निगम और वन विभाग तराई पश्चिमी की संयुक्त टीम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांटों पर भी सभी उपकरणों की जांच कर ली गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में हुआ बाघ का दीदार, खुशी से उछले पर्यटक। राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में पर्यटकों को इस सीजन में पहली बार बाघ के दीदार हुए, जिसे देख पर्यटक रोमांचित हो गए और दृश्य अपने कैमरे में कैद कर लिया। रुद्रपुर, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर अशोक लेलैंड के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। आशीर्वाद योजना के तहत अशोक लेलैंड में कार्य कर रहे अस्थायी कर्मचारियों ने आज फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने स्थायी नियुक्ति की मांग की। कर्मचारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।
साले की शादी में पहले जमकर नाचा पीआरडी जवान, फिर शराब में जहर मिलाकर पी गया। हल्द्वानी में पीआरडी जवान पहले अपने साले की शादी में शरीक हुआ। शादी में उसने जमकर डांस किया। उसके बाद पीआरडी जवान ने शराब में जहर मिलाया और गटक लिया। जैसे इस बात की भनक परिजनों को लगी तो उसे वे बेस अस्पताल ले गए। बेस अस्पताल में इलाज के दौरान पीआरडी जवान की मौत हो गई। ऋषिकेश विधानसभा में युवाओं में जोश, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में टॉप 5 में शामिल। ऋषिकेश विधानसभा में इस बार युवा निर्णायक भूमिका निभाएंगे। दरअसल युवाओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी जोश है। इतना ही नहीं, ऋषिकेश विधानसभा ने उत्तराखंड में सबसे ज्यादा युवाओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़कर टॉप 5 में जगह बना ली है। रुड़की में प्रतिबंधित मास्क के साथ एक गिरफ्तार, 6 आरोपी मौके से फरार। भगवानपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आम के बाग से 650 किलो प्रतिबंधित मास्क के साथ एक आरोपी खुर्शीद उर्फ काला निवासी सिकरौड़ा थाना भगवानपुर को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से 2 बाइक, 650 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस, 4 कुल्हाड़ी, 6 अदद छुरियां, 2 लकड़ी के गुटके, 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 950 ग्राम प्लास्टिक की पॉलीथीन बरामद की है। जान हथेली पर रखकर पढ़ने को मजबूर बच्चे, हादसे को दावत दे रहा स्कूल। जूनियर हाई स्कूल का जर्जर भवन हादसे को दावत दे रहा है, जिस कारण बच्चों को खुलेआम आसमान के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है। रेस्क्यू सेंटर में कर्मचारियों के चहेती बनी बाघिन शिखा, हर साल मनाया जाता है जन्मदिन। नैनीताल के रानीबाग स्थित वन विभाग के रेस्क्यू सेंटर में रह रही शिखा नाम की बाघिन कर्मचारियों की लाडली बनी हुई है। पिछले करीब 3 साल से रेस्क्यू सेंटर के कर्मचारी शिखा नाम की बाघिन की देखभाल कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों के इस बाघिन से लगाव बेहद बढ़ गया है। यहाँ तक कि कर्मचारी हर साल मई महीने में इसका जन्मदिन भी मनाते हैं। यही कारण है कि रानीबाग रेस्क्यू सेंटर की बाघिन शिखा को कर्मचारियों का काफी दुलार मिल रहा है। साइबेरियन मेहमानों ने 7 समंदर पार से आकर डाला डेरा, सुरक्षा के लिए मुस्तैद वन महकमा। साइबेरियन पक्षियों को उत्तराखंड की आबो हवा भा रही है। सर्दी शुरू होते ही कई प्रजाति के प्रवासी पक्षी यहां पहुंच गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। 2022 फतह के लिए कांग्रेस करेगी आउटरीच सम्मेलन का आयोजन। 12 दिसंबर को रानीपुर से होगा शुरू। उत्तराखंड विभाग चुनाव 2022 के लिए हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में 12 दिसंबर को कांग्रेस आउटरीच सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस आउटरीच सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। अरविंद पांडे बोले, अपने बच्चों को सेटल करने में जुटे कांग्रेसी यशपाल आर्य पर हुए हमले को लेकर ये कहा। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले पर कहा कि पता नहीं हमला हुआ कि नहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने बच्चों को सेटल करने में जुटे हुए। कांग्रेस में खोखले संविधान के चलते पार्टी में अनुशासनहीनता है, जिससे कार्यकर्ता परेशान हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।